नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं होली स्पेशल शो रंग में न पड़े भंग। जी हां, रंगों का त्योहार है होली और रंगों का जिक्र ना हो, रंगों से हम ना खेलें, ऐसा भला हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल सिर्फ इस त्योहार को लेकर है कि रंगों से किस तरह से बचा जा सकता है और कैसे एक सुरक्षित जो त्योहार है वो मनाया जा सकता है। रंग, हमारे चारों तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं। होली का त्योहार हो तो लाल, पीला, हरा, नीला, हर तरह का रंग हमारे आसपास होता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कैसे उन केमिकल से भरे रंगों से बचा जा सकता है, कैसे अपनी स्किन को बचाया जा सकता है, किस तरह से अपने बालों की सेफ्टी की जा सकती है, किस तरह से छोटे बच्चों को रंगों से दूर रखकर सेफ होली बनाई जा सकती है और किस तरह से सुरक्षित होली मनाएं। और इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हम एक मेहमान भी मौजूद होंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, उनसे तमाम बातचीत करेंगे सेफ होली को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। खेल रहे ओ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली है भाई, होली है, रंग बिरंगी होली है। जी हाँ, होली एक ऐसा त्योहार है जिसे सुनकर मन में आता है जमकर हुड़दंग और मस्ती का नाम। लेकिन आपकी मस्ती किसी के लिए भारी ना पड़ जाए, इसका आपको रखना होगा खासा ख्याल। इस पर्व का स्वागत प्रकृति भी करती है और हम भी। इस मौके पर लोगों में एक नया ही उल्लास देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दे कि हमारे इस रंगों के पर्व में लोग कैसे अपने स्वार्थ के रंगों को मिला देते हैं। कहीं आपकी मनचाही मिठाइयों में तो कहीं रंगों और गुलाल में। होली रंगों का पर्व है। मौके पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। आजकल लोग होली के दौरान रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनसे कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं और ये बेहद ही खतरनाक है। नीला पर्सियन ब्लू, त्वचा में जलन। हरा कॉपर सल्फेट, आंखों को नुकसान, स्थायी अंधापन। लाल मर्क्यूरिक सल्फेट, त्वचा में जलन। अगर आप रंगों के साथ होली खेल रहे हैं तो आप इस बात का खासा ध्यान रखें कि रंगों में रासायनिक रंगों का प्रयोग ना करें। होली खेलने से पहले आप चेहरे पर क्रीम और बालों में तेल लगा लें ताकि हानिकारक केमिकल आपको हानि ना पहुंचा सके। सारों में नेचुरल हर्बल रंग उपलब्ध हैं और खानों का लुत्फ उठाते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि उन मिठाइयों में कोई मिलावट ना हो जिससे आपकी सेहत पर कोई बुरा असर हो। किसी को एलर्जी है या वह रंग नहीं खेलना चाहता तो उसके साथ जबरदस्ती ना करें। ज्यादा भीगने और बाजारू रंगों के प्रयोग से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इस तरह की कुछ सावधानियां बरती जाए तो रंगों के त्योहार होली की मस्ती का पूरा आनंद लिया जा सकता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, वीआईपी न्यूज। तो देखा आपने, रंगों का त्योहार होली होता है कुछ ऐसा है कि मन में हुड़दंग की बहार दौड़ने लगती है और चारों तरफ रंग हो और रंग खेलने का मन न करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन सवाल लगातार यही है कि कैसे मनाएं सुरक्षित होली, किस तरह से रंगों से दूर रहा जा सकता है और फिर भी होली का मजा लिया जा सकता है। किस तरह से आप छोटे बच्चों की देखभाल करें होली पर, और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैलाश हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर उदय। डॉक्टर उदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर उदय, रंगों का त्योहार होली है, भाईचारे का त्योहार है। आज का होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जब दुश्मन भी अपने दोस्तों को गले लगा लेता है, तो कहीं ना कहीं रंगों का त्योहार काफी अहम है हम लोगों के लिए। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि कैसे सुरक्षित होली मनाई जा सकती है। हालांकि रंगों से दूर नहीं रहा जा सकता, लेकिन फिर भी कम से कम
कौन से ऐसे रंग हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और सुरक्षित होली मनाई जा सकती है? अभी मार्केट में उपलब्ध है, हर्बल कलर बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, उनका यूज कर सकते हैं। वाटर सेलेबल कलर यूज कर सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा आजकल डाई यूज कर रहे हैं, परमानेंट कलर यूज कर रहे हैं, पेंट यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल भी यूज कर देते हैं और इंजन ऑयल जो जला हुआ ऑयल है वो भी यूज कर देते हैं। वहाँ पे हैवी मेटल्स होता है, उससे दिक्कत हो सकती है लोगों को। जहाँ तक सवाल है कलर्स में, तो बहुत सारे कलर्स उपलब्ध हैं, बट रेड और पिंक जो ज़्यादा बेटर कलर है और ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं है लोग। जी, तो रेड और पिंक कलर का जो है इस्तेमाल है आप कर सकते हैं। खासकर अगर डार्क कलर्स की बात करें तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका क्या साइड इफेक्ट पड़ सकता है स्किन पर? स्किन पे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो बर्निंग हो सकता है, तो उससे ये पता चलता है कहीं हैवी मेटल्स उसमें मिला हुआ नहीं है। दूसरी बात जो है ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस हो जाती है। और तीसरे जो एलर्जिक रिएक्शंस हो तो वो उसमें तो बहुत कुछ हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को और वहाँ मेडिसिन भी लेना पड़ जाता है। जी, जिस तरह से रंगों का त्योहार होली है, तमाम तरह के रंग हमारे आसपास मौजूद होते हैं, रंगों से एकदम चेहरे जो है वो पुते हुए होते हैं। तो अगर बात करें खास इन रंगों की, तो लोगों के बीच में जाएंगे तो रंगों से हमें खेलना ही पड़ेगा। होली का त्योहार जाहिर सी बात है किसी को मना नहीं किया जा सकता अगर कोई रंग लगाना चाहता है। तो ऐसे में आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? किस तरह की चीजें जो हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अप्लाई कर सकते हैं आप और फिर होली का मजा लिया जा सकता है? हाँ, जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है उसमें देखिए लोग सबसे ज़्यादा फेस पे अटैक करते हैं। तो फेस के आसपास जो है हमारे 4 ओपन्स ऑर्गन है, जैसे कि माउथ हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, आईज हो गए। तो यहाँ भी रंग जाने की संभावना हो सकती है और आईज में इरिटेशन की संभावना हो जाती है। नोज के थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाने की संभावना हो सकती है। अगर कोई एलर्जिक है तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए ये जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं फेस के पास, उससे भी बचना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। रंग जो है सेफली आप अप्लाई करें, किसी से ज़बरदस्ती नहीं करें। जहाँ तक सवाल है फेस पे स्किन जो होता है वो वीक होते हैं, तो वहाँ हम ऑयल यूज करें कलर्स के पहले, और हेयर में भी ऑयल का यूज करें, क्योंकि हेयर में अगर कलर्स जाते हैं तो हेयर भी ड्राई होता है और उसमें हेयर भी ख़राब होते हैं। तो लोग आजकल हेयर में बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, उसके अगर हेयर ख़राब हो जाए तो वो भी दिक्कत की परेशानी की वजह बन सकती है। जहाँ तक फेस का सवाल है तो फेस एक महत्वपूर्ण होता है कि जो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कलर अप्लाई करते हैं, कोई पेंट अप्लाई करते हैं। अगर पेंट अप्लाई कर लिया तो वो जल्दी छूटता नहीं है। अगर आपने पहले ऑयल अप्लाई किया है और जैसे कलर लगाने के तुरंत बाद आप जल्दी से क्लीन कर लिया वो तो जल्दी रिमूव हो जाता है, उसमें लेट नहीं करें। जी, तो बिल्कुल भी असावधानी जो है वो आपको नहीं बरतनी है। अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा डार्क कलर लगाता है तो तुरंत चेहरे को धो लें, ताकि उसके त्वचा में रमने से पहले उस कलर को आप हटा देंगे तो आपकी परेशानी जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। डॉक्टर उदय, एक चीज यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोग ज्यादातर फेस की तरफ अटैक करते हैं जिस तरीके से आपने कहा, तो अगर आंखों में कलर चला जाता है तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? तब तुरंत किस तरह के उपाय करने चाहिए? वो तुरंत आंखों को क्लीन वाटर से आप वॉश करें। वॉश करने के बाद अगर रेड आई जो है रेड हो जाती है, आई रेड कलर की हो जाती है, तो वहाँ पे जो है टीयर या ड्रॉप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो अगर किसी की आंखों में रंग चला जाता है तो तुरंत ही जो है साफ पानी से उसको धो लेना चाहिए, ताकि आगे की कोई परेशानी ना हो और कलर जल्द से जल्द आंखों से निकल जाए, वरना आंखों को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर उदय, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी यहाँ पर आपसे कि जिस तरह से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर बच्चों में होली की जो उमंग है वो काफी नजर आती है। छोटे छोटे बच्चे सुबह से ही लेकर 3-4 दिन पहले से ही जो है पानी में खेलना शुरू कर देते हैं, कलर्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो उनको किस तरह से दूर रखा जा सकता है? उनको किस तरह की जो सावधानी है वो फॉलो करनी चाहिए? एक्चुअली बच्चे को आप दूर नहीं रख सकते। बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं इस चीज़ों के लिए, वो आप मना भी करें तो बाहर जा कर के कर लेते हैं ऐसे काम।
तो बच्चे को समझा करके ही कर सकते हैं, और तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बच्चे मानते नहीं। बच्चे के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से निकल के बाहर करते हैं और दोस्तों के साथ करते हैं। कुछ बच्चे तो इतने शैतान होते हैं कि जो गंदे नाली के पानी उसके साथ कलर मिला करके भी करते हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं सावधानी जो है वो बरतनी होगी, बच्चों को समझा कर रखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा रंगों का इस्तेमाल ना करें। अगर बात करें घर पर ही रंग बनाने की, घर पर ही कुछ जो प्राकृतिक चीजें हैं हमारे आसपास, हमारे किचन में बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, सौंदर्य का खजाना कहा जाता है, किचन में मौजूद होता है, तो उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है कलर के रूप में, ताकि हमारी होली भी सुरक्षित तरीके से मन जाए और हमारी स्किन को भी कोई साइड इफेक्ट ना हो? किचन से तो वाइल यूज कर सकते हैं आप। किचन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट वाइल मिल सकता है, रंगों से दूर रखने का काम आपको करेगा। अगर आप स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं तो आपके स्किन को रंग जो है इफेक्ट नहीं करेगा। जी, और साथ ही एक हल्दी का भी इस्तेमाल काफी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए, हल्दी से कर सकते हैं, बट हल्दी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी एक तो कॉस्टली भी है और जो कुछ लोग को एलर्जिक भी होते हैं हल्दी से। जी, तो हल्दी नहीं किया जाए, क्योंकि इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। जी जी, तो सावधानी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, सावधान रहना है आपको रंगों से। और अगर बात करें आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे ही हाथों में स्प्रे लेकर घूमते हैं, कोई भी मिलता है उसको सबसे पहले स्प्रे कर देते हैं। तरह तरह के स्प्रे होते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर का हो, चाहे वो सिल्वर कलर का हो, तरह तरह के रंगों से भरपूर होते हैं। तो वो किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं स्किन के लिए? ये जो गोल्डन कलर के और सिल्वर कलर के जो स्प्रे होते हैं, इसका इस्तेमाल तो एकदम ही नहीं किया जाना चाहिए। ये जो सिल्वर और गोल्डन कलर है, इसमें कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स होते हैं, और ये जो है स्प्रे से कुछ इसके ड्रॉपलेट रिस्पायरेटरी ट्रैक में जा सकता है, और वहाँ से जो है लंग्स में वो कंज्यूम जो हो जाएगा, और वहाँ पे हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए। जी, अगर छोटे बच्चों की अगर हम बात कर रहे थे, नवजात शिशु होते हैं, उनको बहुत से लोग होते हैं कि गुलाल का टीका लगा दिया या गुलाल उनके गाल पर लगा दिया। जाहिर सी बात है, खूबसूरत तो लगते ही हैं, तो उनको किस तरीके से, जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरह की आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि दूर रखें अपने नवजात बच्चों को? देखिए, छोटे बच्चे की तो इम्यूनिटी कम होती है, अगर वो एलर्जिक हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी ज्यादा। तो छोटे बच्चे छोटा टीका लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अगर एलर्जिक नहीं है। अगर बच्चे भी एलर्जिक है तो वहाँ पे कुछ मत करें। जी, तो बच्चे अगर एलर्जिक हैं तो उनको काफी हद तक जो है दूर रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहें, चर्चा का दौर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि किस तरह से सुरक्षित होली मनाए, इस बात की चर्चा हम लगातार डॉक्टर साहब के साथ कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ।